शुरुआत होगी 8 बजे के इस कार्यक्रम की बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक से। जी हां, देश भर में अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक किसी भी तरह के बुलडोजर से घर, बिल्डिंग और प्रॉपर्टी गिराए जाने की अनुमति पर रोक लगा दी है। कहा है कि कहीं पर भी बिल्डिंग नहीं गिराई जाएंगी। जो अलग अलग राज्यों में आपने घटनाएं देखने को मिल रही थी और सुनने को मिल रही थी, अब कोर्ट ने दो टूक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन देश में बंद होना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि सड़क, फुटपाथ और किसी भी अवैध अतिक्रमण पर यह नियम लागू नहीं होगा। आपको बताएं कि 17 तारीख से पहले हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कड़े सवाल खड़े किए थे। इस पर एनडीटीवी ने विस्तृत कार्यक्रम किया था। आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। इस मुद्दे से जुड़े दूसरे पहलुओं को आपके सामने बारीकी से पेश करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की इस मुद्दे पर रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश भर में बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लगा दिए हैं। यानी किसी भी सरकार का बुलडोजर अब किसी के घर को, किसी की दुकान को नहीं ढाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि बिना इजाज़त जो सरकारें हैं वो बुलडोजर ना चलाएं, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी निर्माण है जो किसी पब्लिक रोड पर है, किसी रेलवे लाइन के पास है, किसी वाटर बॉडी के ऊपर है, ऐसे निर्माण को गिराने की इजाज़त रहेगी, उनको गिराया जा सकता है। लेकिन अगले आदेशों तक बिना उसकी मंजूरी के अब बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा। ये जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा है। 1 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर जस्टिस को लेकर वो एक पूरी गाइडलाइन देश भर में बनाएगी और ये तय करेंगे कि आखिरकार किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी का निर्माण तोड़ने से पहले क्या क्या जो हैं वो निर्देशों का, गाइडलाइन का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो राज्य सरकार जिस तरह से राज्य सरकारें महिमा मंडित करती हैं बुलडोजर जस्टिस को और जिस तरह दिखावा करती हैं, उसकी इजाज़त भारत के संविधान में नहीं दी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाई है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे, उन्होंने कहा था इस तरह के आदेश जारी नहीं करने चाहिए। पूरे देश भर में इस तरह के मामले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने हाथ बांधे रखिए, अगले आदेशों तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी इस तरीके की। ये भी कहा कि आसमान नहीं गिर पड़ेगा अगर 1 अक्टूबर तक राज्य सरकारें रुक जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर तुषार मेहता को ये भी कहा है कि हमें इस मामले में आपकी मदद चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो इलेक्शन कमीशन की भी मदद लेंगे, लेकिन इस तरह से जो तोड़फोड़ होती है, जो बुलडोजर जस्टिस होता है, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुनाया है। जमीयत उलेमा हिंद से लेकर काफ़ी सारी पिटीशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें बुलडोजर जस्टिस को सीधे सीधे निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि एक विशेष समुदाय के लोगों पर, उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना किसी जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया का पालन किए। क्योंकि जो आरोपी हैं या कोई किसी केस में किसी के ऊपर कोई केस है तो उसको लेकर तुरंत न्याय दे दिया जाता है, बुलडोजर जस्टिस उसका नाम दिया गया है, जबकि वो किसी भी अदालत से दोषी करार नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ किया था कि आरोपी तो छोड़िए, अगर कोई दोषी भी क्रिमिनल केस में है तो इस तरह उसका घर, उसकी दुकान नहीं गिराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सभी पक्षों से सुझाव मांगे थे कि किस तरह की गाइडलाइन इस मामले में दी जा सकती है और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। इस तरह के सुझाव आ गए हैं और अब एक बड़ी गाइडलाइन इस पर सुप्रीम कोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दखल बहुत बड़ा ये दिया है, बुलडोजर पर अब जस्टिस पर रोक लगा दी है। खास तौर पर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की कि इस तरह के ऐसे बुलडोजर जस्टिस को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है, इस दिखावा के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसे मोड़ पर जहां पर कई राज्यों में इस तरह की तोड़फोड़ हुई हैं। बहुत सारे याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और कहा है कि उनके घर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के पालन के तोड़ दिए गए हैं। हालांकि तुषार मेहता ये कह रहे थे कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 में नोटिस दिए गए थे, लेकिन जस्टिस गवई ने कहा कि 2024 में फिर तोड़फोड़ की इतनी ज़रूरत क्या थी। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि ये आंकड़े भी गलत दिए गए हैं कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि 50% उसमें हिंदू भी हैं। ऐसे बहुत सारे घर हैं जिसमें हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भी घर तोड़े गए हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की बात नहीं मानी और सीधे तौर पर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।
तो इस वक्त पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए रोहित पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं, और वहीं अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। उनसे इस पूरे मामले पर बात करेंगे। बहुत स्वागत आपका। अब सबसे पहले मैं रोहित जी आपका रुख करूंगा। जिस तरह से दोनों जजों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अवैध अतिक्रमण पर जो आप तोड़ रहे हैं उस पर हम कोई रोक लगाने नहीं जा रहे, लेकिन किसी भी तरह से अवैध तरीके से कार्रवाई नहीं हो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और 15 दिन में कोई आसमान नहीं फट जाएगा। बहुत सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तलखी दिखाई है, और ये बात बड़ी गुंजाइश है इसमें कि जिस तरह से फौरन अधिकारी जज बनकर पहुंच जा रहे थे, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। अब वो कम से कम नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल मनीष जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली इस मैटर को टेकअप किया है। आपको ये देखना है कि जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन कह लीजिए या इलीगल जो बिल्डिंग्स बनी हैं या जो अनलॉफुल डिमोलिशंस हैं, इलीगल डिमोलिशंस हो रही हैं, ये जितनी बातें हैं ये अभी आपको रुकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी अक्टूबर तक रुकिए। जी। एक अभी गाइडलाइंस हम फ्रेम करेंगे, बनाएंगे कि डिमोलिशंस कब करने हैं, कैसे करने हैं। बुलडोजर का जो अभी कंसेप्ट चला है, अभी जो यूपी में आया, स्टार्ट हुआ, यूपी से राजस्थान या मध्य प्रदेश में इस तरीके की चीज देखने को मिली है कि आप देखिए किसी का घर, किसी एक कोई क्रिमिनल या कभी कोई कोई इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट के बाद सरकार क्या करती है कि कोई कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन देखती है या कोई इलीगल बिल्डिंग देखती है, कोई इंक्रोचमेंट देखती है, तो उस पर क्या करता है, उस पर एक्शन लेने लगती है। तो एक्शन का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सालों साल अगर इलीगल कोई कोई घर बना हुआ है, कोई अवैध घर बना है, या उसके नक्शे पास नहीं है, या वो उसने इंक्रोच कर रखा है, तो वो सरकार को बहुत पहले देखना चाहिए था। लेकिन अगर आप एक कोई जाति विशेष पे या कोई समुदाय विशेष पे अगर आप बात करते हैं, तो उसको लेकर के भी एक गंभीरता से लिया गया कि कहीं, क्योंकि जो आज जो आर्गुमेंट था, वो आर्गुमेंट देखिए दोनों तरीके के थे। एक तुषार मेहता जी का जो आर्गुमेंट था और जो पिटिशनर साइड के आर्गुमेंट थे वो डिफरेंट थे। उनका यह था कि इस तरीके की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो कार्रवाई रोकनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई आपके पास कोई प्रॉपर नोटिस नहीं लेते हैं आप, बिल्कुल। कोई आपको जब तक लगता है कि कोई एक कहीं कोई गलत चीज हुआ है, तो आप एक कोई अवैध काम किया है किसी ने, तो अवैध काम आप सरकार भी करने लगे, ये नहीं होना चाहिए। उसका एक पैरामीटर होना चाहिए, उसका एक उसकी गाइडलाइंस होना चाहिए कि ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे घर, ऐसे दुकान को डिमोलिश कैसे करना है, क्या रीजन है उसके पीछे, कितना टाइम देना, कितना समय देना। क्योंकि देखिए उसके पीछे एक परिवार है, उसकी फैमिली होती है, उसकी गाड़ी कमाई सालों की होती है, और वो काम कर चुका होता है। तो आपको ये भी देखना है कि बेघर नहीं करना है। सरकार का काम, एक जिम्मेदारी है उसको कि घर देना, उसकी रोजी रोटी कैसे चले, परिवार कैसे चले, ये भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी के साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और यही कानून का बुनियादी मकसद भी है। गोठवाल साहब, अधिकारियों के जज बनने पर बड़ी आपत्ति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे देखते हैं आप इस ऑर्डर को, और क्या मानते हैं कोई किसी तरह का अंकुश लगेगा अभी? हालांकि 1 तारीख तक का ही रोक है, अवैध अतिक्रमण पर रोक नहीं लगाई है कि किसी भी तरह से अवैध अतिक्रमण पर अगर तोड़ना है तो जारी रहेगा, लेकिन अंकुश लगेगा किसी तरह से जो ये बुलडोजर का महिमा मंडन हो रहा था सख्त कानून दिखाने को लेकर? देखिए, ये प्रथा आई कैसे? ये एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव बॉडी का वो अधिकार क्षेत्र है। एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यकारी अधिकारी है, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बुलडोजर का नहीं था, ऐसा एग्जीक्यूटिव का मानना है। क्योंकि कोई भी अवैध निर्माण, कोई भी अवैध चीज बनी है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। सब जगह कानून के अंदर प्रक्रिया है। हाँ, ये बात सही है कि ये वो व्यक्ति जो अपराध में लिप्त है, उसका परिवार लिप्त है या और कोई है, उसके बाद में उसके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लेना, ये जमीयत उल हिंद जो भी पार्टी वहां गई है सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा भी गए कि भाई ये एक चीज को टारगेट कर रहे हैं या एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये तो आज भी है कानून के अंदर कि एग्जीक्यूटिव जो भी होगा, जैसे मान लो किसी ने रोड एनक्रोचमेंट कर लिया तो उसको नोटिस देने का पावर है, नोटिस देगा उसको 10 दिन में, 15 दिन में, 3 दिन में, 24 घंटे में। ये ऑलरेडी उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन में है।
बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कार्रवाई बुलडोजर की शुरू हुई है, त्वरित न्याय, लोगों में ऐसा विश्वास पैदा हुआ कि सरकार जो ये कार्रवाई कर रही है ये त्वरित न्याय है, और इसका महिमा मंडन हुआ तो लोगों को सबको सबकी डिमांड आने लगी, तो सरकार ने एग्जीक्यूटिव उसको, हाँ इसके अंदर मेरा एक मानना है कि अगर कानूनी प्रक्रिया एक भी बुलडोजर के पहले नहीं अपनाई है तो वो संविधान का मामला बनता है, और संविधान का मामला बनता है तो इसको जरूर जुडिशियल कोर्ट्स को या सुप्रीम कोर्ट को मान्य या हाई कोर्ट को आना चाहिए कि भाई ये एक निश्चित रूप से उल्लंघन है। रहा सवाल इसका कि सड़क हो, गली हो, सार्वजनिक स्थान हो, ये हो, इनके लिए तो अगर मान लो अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी काम नहीं करेगी तो ये तो एनक्रोचमेंट होते रहेंगे। तो ये जी सर। जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि भाई इसकी एक निश्चित प्रक्रिया हो, निश्चित प्रक्रिया हो जाती है तो ठीक है, सरकारों के लिए भी ठीक रहेगा, और भी अगर मान लो होगा उसमें 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जो भी लगेगा, या जो भी है कि या उनको अपील करने का टाइम मिलेगा या जो भी है, अब क्या जी। बनते हैं उसके हिसाब से। लेकिन ये बात जरूर है कि इसके अंदर जो कार्रवाई है वो जनता एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि न्याय उनको ठीक है, तेजी से ठीक मिल है, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक धारणा है कि जस्टिस जो है बड़ा तेजी से डिलीवर हो। पांडे जी इस पर ज़्यादा मुनासिब ढंग से बना पाएंगे। पांडे जी, बिल्कुल दो बातें हैं। कोर्ट इस बात को भी दरकिनार तो नहीं कर सकता है कि जिस तरह से प्रथा चली बुलडोज़र की, वो कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पायर है कि लोगों को फ़ौरन न्याय चाहिए। अदालतों के साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चक्कर काटते हुए जो न्याय नहीं मिलता, वो सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया, एक तरह से अधिकारियों ने हाथ में ले लिया कि हम फौरन जस्टिस कर देंगे, आप बताइए और हम फौरन बुलडोजर लेकर पहुंच जाएंगे। कोर्ट ने जरूर कहा है कि हम धारणाओं के हिसाब से नहीं चलते, और नहीं चल सकता है कोर्ट, लेकिन ये धारणा जनता में बैठ गई कि भाई इससे तो फौरन न्याय हो रहा, अच्छा मॉडल है, योगी जी का सख्त मॉडल है, राजस्थान में भी आ गया, एमपी में भी आ गया, महाराष्ट्र भी पहुंच गया। इसमें कैसे बैलेंस करने की जरूरत होगी? देखिए, इस तरीके के जो एक्शन बहुत एक्सपर्टाइट होकर के होते हैं, ये कहीं ऐसा लगता है कि कहीं बदले की भावना तो नहीं है। तो अगर कहीं बदले की भावना अगर होती है, देखिए अब आजकल ये समय आ गया है कि सरकार एक कोई अगर सेलेक्टिव अगर डिमोलिशन करना है, तो आप समझिए कि अगर सेलेक्टिव डिमोलिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई कहीं बायसनेस कर रहे हैं, कहीं आप कहीं किसी एक चीज को फेवर कर रहे हैं, या कोई प्रेशर है आपको, या कोई कोई विशेष समुदाय के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें जो सामने आ रही हैं, अगर आपने देखा होगा कि यूपी से लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बात चल रही है, जिसमें ये पिटीशन फाइल की गई और किसने, कौन लोगों ने, किन लोगों ने किया और क्या इनकी डिमांड है, और इनकी डिमांड देखिए, इनका डिमांड मीन्स इनका जो प्रेयर है, आप समझेंगे कि यहाँ पे रिट पिटीशन इसीलिए तो फाइल की गई कि ये बताने के लिए कि जो जो एडुकेट जो टाइम होता है, जो एक टाइम देना होता है कि किसी चीज को, अगर अगर आपको लगता है कि अवैध घर बना है, अवैध घर बनने, वो बना कब, बनाने की किसने इजाजत दी? तब भी तो वही वही सरकार खुद थी, सरकार तो नगर जिम्मेदार है, निगम, वही प्रशासन जिम्मेदार है। मैं अभी मेरे प्रशासन पहले जिम्मेदार है, प्रोग्राम्स में भी इस तो बात को पुलिस उठाते वाले रहा हूं। जिम्मेदार होंगे, तो बिल्कुल पांडे नगर जी, निगम जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, कि जो तो एजेंसी तमाम, तोड़ने पहुंच रही है उसी की वजह से तो वो अवैध निर्माण खड़ा हो पाया। अगर वो समय रहते एक्शन लेते तो वहां खड़ा नहीं हो पाता वो निर्माण। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है कि अगर अगर वही एजेंसी जो उस घर को बनने दे रही है, और वही एजेंसी, एक समय आता है, टाइम आता है, वो तब टाइम आता है जब लगता है कि ये कोई विशेष वर्ग के लोग हैं, या फिर ये कोई क्रिमिनल है, या कोई इसने कोई क्राइम कर दिया है, या इस पे जो एक्शन लेना चाहिए। अगर एक व्यक्ति, देखिए एक घर में सिर्फ एक आदमी नहीं रहता है, एक घर में पूरा परिवार रहता है। मान लीजिए 4 भाई रहते हैं, तो 4 भाइयों का घर है, वो 4 भाइयों का एक एक किसी की वजह से वो 4 भाई भुगत रहे हैं, 3 भाई और भुगत रहा है। तो आप समझिए कि परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो गलतियां कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, ये प्रशासन को पता है। तो ऐसे तो अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में भी, या फिर तमाम ऐसे स्टेट में आप जाके देखिए, जो अतिक्रमण कितने बड़े लेवल पे है, या इलीगल तरीके से कैसे लोगों ने इंक्रोच कर रखा है। तो पूरा सिस्टम देखिए, आपका कोई मास्टर प्लान नहीं है, जो जहां जहां जिसको जमीन मिल रही है वहां वो घर बना ले रहा है, तो कहीं उसका नक्शा पास नहीं है। तो तमाम, अगर आप एक सर्वे करा के देखिए, तो ये कोई नई चीज नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे, कोई राजस्थान में, यूपी में, या कहीं और जगह पे, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं पे ऐसे कोई इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट है, या इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है, या
कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इलीगल, बिल्कुल। ये हर जगह देखने को मिलेगा। अगर आपको अगर कोई ड्राइव चलाना है, डिमोलिशन ड्राइव चलाना है, तो चलाइए आप, सब पर बिल्कुल सही चलाइए, काम कर रहे हैं। बिल्कुल सब सरकार पर को करना चलाइए, चाहिए, बिल्कुल। सरकार को ये सिखाना जरूरी है कि अगर तुम अवैध निर्माण करोगे तो हम होने नहीं देंगे, निर्माण होने ही नहीं देंगे। अभी देखिए निर्माण, देखिए मस्जिद की बात हुई, अभी इतना बड़ा मामला चल रहा है आपका ये अभी हिमाचल में, तो आप समझिए ना कि क्या हुआ, अवैध निर्माण पे इतने लोग हंगामा कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हम्म। तो ये निर्माण अब हो रहा है, चलिए वो तो हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद की बात आ गई वहां पे। ऐसे अगर कई चीजें जहां पे रोकने की बात थी, उन लोगों को जी, क्यों नहीं बहुत सामने आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे और भी मकान बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो के हाँ, वही हिंदुस्तान के, इंडिया के उसी किसी भी उसी पार्ट में उसी हो। उसी बात को जो आप एकदम मौजूद बात कह रहे हैं आप पांडे साहब, जो वाकई इस पर डिस्कस होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा बुनियादी आधार है इस बहस का। गोटवाल साहब, जब तक कोई आरोपी नहीं हो जाता है तब तक उसका घर सुरक्षित है, भले अवैध अतिक्रमण हो। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, आरोपी बनते हैं तुरंत घर ढहाने पहुंच जाती है एजेंसी। अगर ऐसा ही है फिर उसके सारे तमाम चिट्ठे निकाल लिए जाते कि इतनी ज़मीन छोड़कर इतनी बाउंड्री वॉल बाहर थी और अवैध अतिक्रमण से घर बना रखा था, वाइल्ड लाइफ एरिया की जगह पर, वन्यजीव की ज़मीन पर था। ये पहले क्यों नहीं होता है? मतलब कोई आदमी जब तक आरोपी नहीं बने तब तक अवैध अतिक्रमण में सुरक्षित है, और फिर अगर अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो पूरे पूरे राजस्थान में तोड़ा जाए, पूरे देश भर में तोड़ा जाए। नहीं, देखिए सरकारें अवैध अतिक्रमण को लेके ड्राइव भी चलाती है, ऐसा नहीं है। और अतिक्रमण तोड़े भी जाते हैं, और सड़क पे अवैध या फुटपाथ के ऊपर या सार्वजनिक स्थान के ऊपर कोई अवैध निर्माण है वो भी तोड़े जाते हैं। उनका ये दोष, उनके लिए ये जनता नहीं डिमांड करती है। अभी जैसे भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर अभी 2 दिन पहले वो बेवान को लेके हुआ, अब वहां धरने बैठ गए कि आप अब नोटिस दीजिए, और नोटिस दे दिया गया 24 घंटे में। 24 घंटे नहीं, 2 घंटे बाद ही नोटिस दे दिया गया। इसके पेपर लाइए, और पेपर लाके और इसके जो भी मस्जिद है उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई यही है कि बुलडोजर चलाइए, वहां रिमांड के लेके और बैठ गए लोगों में एक बुलडोजर का महिमा मंडन होने लग गया, बुलडोजर की डिमांड होने लग यही गई। बात मतलब सुप्रीम अभी कोर्ट ने उठाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, ये महिमा मंडन जब हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल। और इस अवैध बात की भी सजा किसी को परिवार को नहीं दी जा सकती। अगर मान लीजिए पांडे जी, किसी परिवार में एक अगर कोई युवक या फिर किसी भी तरह से कोई लड़का अगर आरोपी बन गया है तो पूरी सजा उस परिवार को भुगते, फौरन बुलडोजर पहुंच जाए। अवैध अतिक्रमण हो, निश्चित रूप से कोर्ट ने कहा उसमें कोई रोकथाम नहीं है, उस पर किसी तरह की रोक नहीं, लेकिन इस तरह के एक्शंस पर रोक लगाई गई है और महिमा मंडन पर खासा जोर रहा है। बहुत शुक्रिया पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े, और गोटवाल साहब आपने अपनी बातें रखी।